दोस्तों, हमें नवरात्रि में जो हमने ज्वार बीजे थे, कलश रखा था, नारियल रखा था, उसका क्या करना है, आज की वीडियो में हम यही जान रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। नवरात्रि में कलश नारियल का क्या करें। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मंदिर से लेकर पूजा पंडाल व घर बाहर हर जगह नवरात्रि की धूम रहती है। धार्मिक मान्यताओं है कि नवरात्रि में नियम अनुसार पूजा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। इस दौरान भगतजन द्वारा उपवास भी किए जाते हैं। कुछ लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं। कहते हैं अखंड ज्योत जगाने से घर में कलह या झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत बना रहता है। वहीं नवरात्रों के पहले दिन कलश की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होता, वहां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल का हम क्या करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होती, वहां भगवती की प्रतिमा के या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल, जल और अक्षत का क्या करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इन सब सामग्री का सही तरीके से विधान नहीं किया गया तो माता रानी नाराज हो सकती है। साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा के संपूर्ण फल में भी माना जाता है कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में कलश को गलत तरीके से हटाना अशुभ होता है, इसलिए इसे विधि विधान से ही हटाएं। आप कलश हटाने से पहले माता रानी की पूजा करें, माँ की आरती गाएं। इसके बाद माता रानी से क्षमा मांगते हुए कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को तुलसी या शमी की जड़ में डाल दें। इस दौरान मिट्टी के दिए, फूल माला आदि को भी किसी पेड़ की जड़ में रख दें। कलश के अंदर का पैसा, सुपारी, जो भी आपने सामान डाला है उसमें से पैसा अपनी तिजोरी में रख लें, सुपारी भी तिजोरी में रख लें। माता का वस्त्र दान कर दें। इसके बाद नारियल को आप प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट दें। साथ ही परिवार के साथ बैठकर स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि पा सकते हैं। इस दौरान बोए जाने वाले जवारे भी बहुत खास होते हैं। नवरात्रि के बाद आप इसे किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। हालांकि थोड़े से जवारे निकाल कर आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा की आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। कलश हटाने से पहले आपको कन्या पूजन करना है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। आप अपनी रीत के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराएं और उनकी पूजा कर उन्हें भेंट दें। कलश हटाते समय रखें ध्यान, नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दौरान उसके ऊपर नारियल रखना जरूरी होता है। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से माँ दुर्गा रूठ सकती है और 9 दिन में हमने जो माँ की पूजा अर्चना की है उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। कलश के नारियल का ऐसे करें उपयोग। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेट कर बांध सकते हैं। फिर अपनी अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। व्यापारी हैं तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं।
कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। तीसरा, अक्षत का क्या करें? वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कलश के जल का क्या करें? कलश हटाने के बाद जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में जल का छिड़काव करें, इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। पांचवा, जौ का क्या करें? नवरात्रि में जौ बोने की भी परंपरा है, जो कि मिट्टी के बर्तन में बोए जाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन तक ये जो अच्छे से उग जाते हैं, इन्हें मिट्टी के बर्तन से निकालें और थोड़े से जौ मंदिर में रख दें। उसके अलावा थोड़े से जौ तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहती है। बाकी जौ को बहते पानी में विसर्जित कर दें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि ब्रह्मांड का प्रथम अन्न जौ है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जौ को उगाया था। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय अनाज में सबसे पहले जौ की उत्पत्ति की थी। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर घट स्थापना के समय ज्वारे बोए जाते हैं। इसे अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहता है कि ज्वारे से घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में ज्वारे बोने से माता रानी की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से साधक के जीवन में व्यापक दुख और संकट दूर हो जाते हैं। दुर्गा विसर्जन के दिन ज्वारे का भी विसर्जन किया जाता है। ज्वारे के उपाय: अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन की समस्या दूर करने हेतु दुर्गा विसर्जन के पश्चात थोड़े ज्वारे को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो ज्वारे को लाल वस्त्र में रखें और घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे घर में व्यापक नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा स्थल पर लाल रंग के वस्त्र में ज्वारे बांधकर रख दें। इस उपाय को करने से भी आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो दशहरे के दिन अपने वॉलेट यानी कि पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। छठा, श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर श्रृंगार का सामान मंदिर से उठाकर अपने पास रखें और इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर उपयोग करें। कहते हैं कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता की चौकी कब हटाएं? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूजा का अवश्य कर लें। अखंड ज्योत जलाने का महत्व। ज्योतिष एवं वास्तु के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से जीवन और मन में व्याप्त अंधकार दूर हो सकता है। इसे जीवन से अंधकार दूर करने का प्रतीक माना जाता है। अगर आप घर में माँ दुर्गा की मूर्ति रखकर पूजा करने चाहते हैं तो अखंड ज्योत अवश्य जलाएं और ये ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। यदि ये बीच में बुझ जाए तो अशुभ माना जाता है। जिन लोगों के घर में ये लो लगातार 9 दिनों तक जलती है, वहाँ सौभाग्य
और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूजा के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योत जलाने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर माँ दुर्गा अपने भक्तों को सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, समस्याओं और बाधाओं से दूर करता है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब आइए जानते हैं दशहरे पर किए जाने वाले कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में, जिससे पूरे वर्ष नहीं रहेगी धन दौलत की कमी। शमी वृक्ष की पूजा। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और उसकी पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और उसकी पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अपराजिता की पूजा। दशहरे के दिन अपराजिता की फूल की पूजा दशहरे के दिन अपराजिता के फूल की पूजा भी लाभकारी मानी जाती है। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो और इसका फूल सफलता का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता का पौधा घर में लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से जीवन में हमेशा विजय और सफलता प्राप्त होती है। आयुध पूजा। दशहरे के दिन आयुध पूजा करने से की परंपरा है, जिसका अर्थ है आपने उपकरण, हथियार और वाहन की पूजा करना। ये पूजा कर्म और प्रयास में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। जो व्यक्ति अपने काम में निरंतर प्रगति चाहते हैं, वे इस दिन अपने कामकाज से जुड़े उपकरणों की पूजा करें। ये पूजा व्यापार में उन्नति और कार्य में स्थायित्व लाने में सहायक होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा। दशहरे के दिन लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा करने से घर में धन और वैभव की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी सारी बातें नवरात्रों में जो हमने कलश स्थापना की, जो उनके नीचे अक्षत थे, जो नारियल है, जो कलश में हमने जल में